वेलकम टू माय चैनल बिहारी मैथ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन आज मैथ का। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 पूर्णांक, यहाँ हो जाएगा आपका 66 पूर्णांक 2/3% खर्च करता है। वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता है। उसका व्यय प्रति माह क्या होगा? देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोई व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता है तो उसका व्यय प्रति मास क्या होगा? तो सबसे पहले क्या देखना है कि 66.2/3 का मान कितना होता है आपका? 2/3 होता है। ठीक। तो नीचे वाले वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? टोटल इनकम मान लेंगे इसको। टोटल इनकम, ये हो जाएगा आपका टोटल इनकम। कोई व्यक्ति 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है। कोई व्यक्ति क्या है, 3 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया ये खर्च कर देता है बंदा। 2 रुपया खर्च कर रहा है तो उसके पास कितना बच रहा है? 1 रुपया बच रहा है। 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है? 1 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कहा नहीं, प्रति मास हुआ 1200 रुपया बचाता है। कितना बचाता है? 1200 रुपया बचाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा रहा 1 रुपया बच रहा है तो ये कितना गुना ज्यादा है इससे? अपने आप से ये 1200 गुना ज्यादा। तो बोल रहा है उसका व्यय प्रति मास खर्च क्या होगा? उसका व्यय मतलब खर्च उसका प्रति मास क्या होगा? तो खर्च कितना कर रहा है? 2 रुपया कर रहा है तो ये भी अपने आप से क्या हो जाएगा? 1200 गुना ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, यानी 2400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 2400 रुपया। 2400 रुपया वह प्रति माह खर्च करता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2400। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है यदि एक्स वाई से कम है तो एक्स वाई का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स वाई से कम है। एक्स वाई से कम है। एक्स वाई से 16.2/3% कम है। कितना कम है? 16.2/3% कम है। 16.2/3% कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 16.2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक। कितना होता है? 1/6। तो इसको y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है x y से कम है, मतलब x जो है y से कम है। कितना कम है? तो 1 कम है। तो x कितना कम है? 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा? 6। तो x का मान 5 और y का मान 6। ये आपका आंसर हो गया। 5:6 आपका राइट आंसर होगा। डी, ऑप्शन नंबर डी। एक्स वाई से कम है तो एक्स जो है वाई से कम है, वाई 6 है तो एक्स 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
यदि एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है, तो एक्स वाई का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में, 20% का मान कितना होगा? तो 20% का मान आपका हो जाएगा 1/5। या तो इस तरह देख लेंगे, 20% हटा नीचे में 100, 20 × 100, 1/5 होता है। तो कह रहा है एक्स बाई का अनुपात क्या है? एक्स बाई से तो नीचे को हम बाई मान लेंगे, नीचे वाला को क्या कर लेंगे, बाई मान लेंगे, इसको ऊपर वाला को एक्स मान लेंगे। कह रहा है बाई से कम है, 20% कम है, तो ये ठीक है, एक कम है -1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। और बाई कितना हो जाएगा, 5। तो कह रहा एक्स बाई का अनुपात क्या है? बाई अगर 5 है तो ये एक्स 4 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 4:1। या तो सेकेंड मेथड इस तरह बनाना है, सेकेंड मेथड देखिए कैसे करना। ये एक्स, ये बाई, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक्स जो है बाई से कम है। अगर बाई को आप 100 मानिएगा, यहाँ कह रहा है 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। अनुपात 1 0 1 0 काट दीजिए पहले, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक्स का मान, यदि यदि एक्स बाई से, यदि एक्स बाई से 25% कम है, यदि एक्स का मान, यदि एक्स का मान यदि एक्स का मान बाई के मान से 25% कम हो, तो बाई का मान एक्स के मान से कितना अधिक है? ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में 25% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। तो नीचे वाला को हम क्या करेंगे, बाई मान लेंगे, ऊपर वाला को एक्स मान लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स का मान बाई के मान से 25% कम है। एक्स का जो मान है बाई के मान से 25% कम है, तो यानी ये माइनस होगा। क्या होगा आपका, यहाँ माइनस होगा। ठीक, तो कम कर रहा है, ठीक, बाई के मान से कम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आपका 3 हो जाएगा, बाई आपका 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स बाई के मान से कितना अधिक है, मतलब कितना अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अनुपात बाई लिख लेंगे। बाई अगर 4 है, ये 3 है, 3:4। तो कह रहा है कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, देखिए एक्स से बाई कितना अधिक है, 1 अधिक है एक्स से, तो 1/3। 1 बाई क्या हो जाएगा, 3। कितना अधिक है, एक्स के मान से कितना अधिक है, तो एक्स के मान से कितना अधिक है प्रतिशत के लिए, 100। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 33.1/3। इसको क्या करेंगे, जैसे 100/3 हम करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 33.1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 33.1/3। इसको क्या करेंगे, देखिए भाग देंगे 100 को 3 से, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 9
1.10 3 किया ही 9, मतलब 33.1/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए की कमाई 20 से 14.2/7% अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कमाई 14.2/7% अधिक है, तो बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14.2/7% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 14.2/7% का मान होता है आपका 1/7। कितना होता है, 1/7। तो इस क्वेश्चन में इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। या तो कुछ नहीं मानिए, छोड़ दीजिए, सीधे पहले ए अनुपात बी लिख लीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अधिक कह रहा है ना, तो इसको क्या कर दीजिएगा, प्लस। तो ए हो जाएगा आपका 8 और बी हो जाएगा आपका कितना, 7। बी कितना हो जाएगा, 7। सारा क्वेश्चन में ए की कमाई बी से 14.2/7% अधिक है, तो यहाँ अधिक हो रहा है। डी अगर 7 रुपया कमा रहा है, तो ए कितना कमा रहा है, 8 रुपया। बी अगर 7 रुपया कमा रहा है, तो ए कितना कमा रहा है, 8 रुपया कमा रहा है। ए कितना कमा रहा है, 8 रुपया कमा रहा है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का जो कमाई है ए से कितना कम है, एक कम है। तो एक कम है कितना पर, ए पर। तो 1/8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12.1/2% आपका आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12.1/2% आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक यदि यदि ए की कमाई बी से 25% अधिक हो। यदि ए की कमाई यदि ए की कमाई बी की कमाई से 25% अधिक हो, 25% क्या है, अधिक हो, तो बी की कमाई ए की कमाई से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो 25% का मान हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी लिख लेंगे, ठीक। कह रहा है ए की कमाई बी से 25% अधिक है। तो कितना अधिक है, 25%। तो ये हो जाएगा आपका 5। ए हो जाएगा आपका 5 और बी हो जाएगा आपका 4, यानी बी 4 तो ये 5 अनुपात, ठीक। यहाँ देखिए कितना है, अधिक, एक अधिक है कितना पर, 5 पर। ए का कमाई बी की कमाई से 25% अधिक हो, तो बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम है। डी की कमाई ए की कमाई से कितना प्रतिशत कम है। तो 1/5। एक कम है कितना का, ए का पूछ रहा है, तो 1/5।
तो 1/5 का मान आपका कितना हो जाता है? 20% आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड इसका देखिए, ए अनुपात बी। क्वेश्चन में कह रहा है ए की कमाई बी से 25% अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की कमाई बी से 25% अधिक है, यानी बी 100 रुपया कमा रहा है तो ए 125 रुपया कमा रहा है, यानी अधिक कर रहा है तो 125 रुपया कमा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसको रेशियो में काट दीजिए, या तो रेशियो में नहीं काटना है तो कितना ये अधिक कमा रहा है? ये 25 रुपया कमा रहा है अधिक। कितना पर कमा रहा है? 125 पर कमा रहा है। तो 25 बचे 125 गुना 100, तो 25 बचे 25 7 से। उसके बाद 25 बचे 25 7 से, यहाँ 5 होगा। उसके बाद इसको काट दीजिए, 20 बचे 100। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20% आंसर, 20% आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। 20% क्या है? अधिक है। तो वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक, आइए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 20% का मान कितना होता है। तो फ्रैक्शन में 20% का मान होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स की आय बी की आय से अधिक, यानी अगर इसको एक्स मानेंगे इसको वाई मानेंगे। ठीक, तो एक्स की आय कह रहा है वाई की आय से 20% अधिक, यानी ये एक अधिक होगा। एक्स क्या होगा? अधिक। तो यानी इसका हो जाएगा रेस, कितना ये हो जाएगा? एक्स 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो रेशियो में लिख लेंगे पहले बाई एक्स। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो में कितना? 6:5। अधिक का रहा है, बाई से अधिक का रहा है, तो यानी बाई 5 होगा तो एक्स कितना होगा? 6 होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन है बाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कितना है कम? एक। कितना पर कम है भाई? तो 6 पर। ठीक, तो 1/6 का मान हो जाता है आपका 16.2/3%। आपका सही आंसर होगा। सेकेंड मेथड देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड मेथड, एक्स अनुपात वाई। ठीक, अगर वाई का मान बाई 100 रुपया कमा रहा है तो एक्स कितना कमा रहा है? 120 रुपया। ठीक, बाय 100 रुपया कमा रहा है तो ये कितना कमा रहा है? 120 रुपया कमा रहा है। तो सबसे पहले रेशियो को काट लीजिए, 20% से 20 छक 20 ये छोटा हो गया। ठीक, तो ये यहाँ देखिए 6:5 आया। 6 अनुपात कितना आया है? 5। ये कितना कमा रहा है? एक। कितना पर? तो एक्स का मान पूछ रहा है, सारा बाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। बाई की जो आय है एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ कितना कम है? तो यहाँ एक कम है, कितना पर? तो 6 पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 16.2/3%। सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई है। कोई व्यक्ति जो है कमा रहा है, उसका वेतन में 10% की कमी की गई है। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए
ताकि यह प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। यानी कह रहा है कि जो व्यक्ति पहले जितना कमा रहा था उतना पर ही उसका इनकम आ जाए। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10% का मान निकालेंगे। 10% का वैल्यू निकालेंगे तो 10% का मान कितना हो जाता है, 1/10। सीधी सी 10%, प्रतिशत हटा नीचे में 100, 10,000 एक 100, यानी 1/10%। सारा कोई व्यक्ति की आय में वेतन में 1% की यानी 10% की कमी की गई। तो ठीक है, पहले कोई व्यक्ति का इनकम कितना था, इसका इनकम था 10 रुपये कमाता था। कमी करने के बाद, इनकम में कमी करने के बाद उसका वेतन क्या हो गया, वेतन उसका 9 रुपया हो गया। कितना हो गया, पहले व्यक्ति 10 रुपया कमाता था, जब 10% की कमी हो गया तो 1 रुपया माइनस कर दिया इसमें, तो अब कितना कमा रहा है, 9 रुपया कमा रहा है। कितना पर कमा रहा है भाई, तो 10 रुपया पर कमा रहा है ना। कितना कमी किया गया है, तो 1 रुपया का कमी किया गया है, 1 रुपया का। कितना पे, तो 9 पे किया गया है, तो 1/9। 1/9 का हो जाएगा आपका पूर्णांक में 11.1/9%, आपका आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड क्या कह रहा है, पहले और बाद में। क्वेश्चन में कह रहा है पहले कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता था, पहले कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता था, उसके वेतन में क्या किया, 10% का कमी कर दिया। यानी व्यक्ति अब कितना कमा रहा है, 90 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 90 रुपया कमा रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो बोल रहा है उसके कम किए गए वेतन में, यानी वेतन में कितना कम हो गया है, 1 रुपया कम हो गया है। कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि यह प्रारंभ के वेतन के बराबर हो जाए। तो कम किए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, तो 1/9, 1/9 गुना 100। इसको कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 11.1/9%, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 11.1/9% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का रहा है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी को ए से 20% कम प्राप्त हुआ, यानी 20% का मान सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे तो 1/5। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। तो बोल रहा है बी को ए से 20% कम मिला, यानी कम मिला तो माइनस, ठीक। कम मिला तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये इसको 4 मिला, बी को कितना मिला, 5 मिला। कितना पर कम मिला भाई, तो 5 पर कम मिला। 5 पर क्या हुआ, कम मिला नहीं, तो ठीक है। तो कम मिला यानी तो बोल रहा है बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिला। तो बी को कितने प्रतिशत अधिक मिला, तो 1/, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 1/4, यानी 25% कम अंक मिला है। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुआ है, तो ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। सेकेंड मेथड देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड मेथड इसका। सेकेंड मेथड कह रहा है यानी ए और बी। क्वेश्चन में कह रहा है ए को बी से
ए को जो है बी से 20% कम प्राप्त हुआ, यानी यानी ए को 100 अंक प्राप्त हुआ, तो बी को कितना प्राप्त हुआ, 80 प्राप्त हुआ। तो रेशियो काट लीजिए सबसे पहले, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो कितना प्राप्त हुआ वहाँ, 1 प्राप्त हुआ, कितना पर, 4 पे, गुने 100, 25 चौका 100, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 25% राइट आंसर हो जाएगा। अगला